कई बार ना चीज़ें बहुत प्रीची ना लगे, भाषणबाज़ी भी ना लगे और बात इतनी सरलता से कह दी जाए कि वो बहुत इम्पैक्ट करे। मैं आपकी सीरीज़ देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी प्रोमो में भी है कि जब आप कहते हैं कि जब आपको बैठने का मन ना हो तो बैठें। जब इस तरह के डायलॉग होते हैं तो इस पर कितनी बहसबाज़ी और ये भी बात होती होगी कि क्रिएटिव डिफरेंसेस होते होंगे कि ये इतना इम्पैक्टफुल हो। भाषण भी ना हो लेकिन देखने वाला व्यक्ति सीखे। मैं भी सीख रहा था आज बहुत कुछ शो देखने के बाद कि मेरे अंदर क्या कमी है और कैसे उसे दूर करना है। काफ़ी डिस्कशंस होते हैं इस चीज़ पे कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि किसी को सब लोग एक दूसरे की हेल्प मांग रहे होते हैं ऑन सेट्स। एक्टर को लग रहा होता है कि कोई मुझे बता दे, डायरेक्टर मुझे बता दे कि एग्जैक्टली कैसे करना है यार, और डायरेक्टर को लगता है कि हाँ अभी एक्टर है तो वो कुछ करे तो मैं बता पाऊँ कि हाँ ये ऐसे कर लेते हैं, वो चीज़ हटा देते हैं, वो चीज़ नहीं वर्क कर रही है, ये चीज़ रख लेते हैं। तो ये सारे डिस्कशंस होते हैं। तुम पहला पहला गो करते हो, पहली रीडिंग करते हो, फिर रिहर्सल करते हो, फिर अपना पहला टेक देते हो, फिर उसमें से डायरेक्टर आके बताता है कि ऑन कैमरा क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, राइट, मतलब डायलॉग वाइज क्या प्रीची लग रहा है, क्या हम उस डायलॉग को हटा दें या फिर क्या हम उस डायलॉग को इस तरह से डिलीवर कर सकते हैं कि वो प्रीची ना लगे। तो वो दोनों ही चीज़ें हैं। अगर मतलब एक्टर, एज एन एक्टर मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि अगर कोई चीज़ प्रीची लग रही है तो उसको वापस से ट्राई करूँ और प्रीची ना बनाने की कोशिश करूँ। बट अगेन वो दोबारा से लग रहा है डायरेक्टर को कि हाँ ये प्रीची हो जा रही है, या राइटर को लगता है कि हाँ एक्चुअली लिखते वक्त मुझे बहुत मज़ा आया था ये लाइन, बट अभी उतने मज़ेदार नहीं आ रही है, तो क्या इसको हम कुछ अलग इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, या क्या इस लाइन को सिर्फ हटा ही सकते हैं। तो वो सारे डिस्कशंस हर सीन को लेके होते हैं, और हर जो भी तुम छोटी चीज़ कर रहे होते हो उस टाइम पे जो शॉट दे रहे होते हो, तो वो पूरे डिस्कशन होते हैं। एंड मज़ा आता है, वही मतलब उस तरह से काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जितेंद्र, आपने बहुत छोटी-सी उम्र में और बहुत कम समय में आप डिजिटल के बहुत बड़े स्टार बन गए और हर कोई इस समय आपको साइन करना चाहता है। लेकिन आपकी जर्नी शायद इतनी आसान नहीं रही होगी जब आपने परिवार को सबसे पहले बताया होगा कि मुझे फ़िल्मों में काम करना है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी तरीके से ले चुके थे, है ना? तो ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायी भी है आपकी ये कहानी कि कैसे आपने पहली बार पापा को बताया था कि भई मुझे तो एक्टिंग में जाना है और अ, इसके बाद मैं दूसरा सवाल पूछूँगा। पहले मुझे बताइए कि शुरुआत कैसे हुई थी? आई थिंक शुरुआत हुई थी कि इंजीनियरिंग नहीं समझ में आ रही है यहाँ से शुरुआत हुई थी। और मैं करता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ, एक बार इंजीनियरिंग जॉब ले लेता हूँ और वो भी करके देखता हूँ। तो फिर जब जॉब किया देन मतलब वो श्योरिटी आ गई। पहले वो डाउट था कि क्या एक बार करना चाहिए जॉब, तो करके देख लेते हैं। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि इंजीनियरिंग में तो मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मैं कर लूँगा, मेरा हो सकता है कि विद टाइम मेरा इंटरेस्ट भी आ जाए, मैं चीज़ें और भी करने लगूँ, बट क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस हैं जो शायद मैं वो इम्प्रूव करने के लिए बहुत अलग लेवल का इंटरेस्ट चाहिए। जब तुम्हें पता चलता है ना कि तुम्हारी ये चीज़ वीक है और ये चीज़ तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो, और वो जब सिचुएशंस और डिफ़िकल्टीज तुम्हारे सामने आती है, तो तुम्हें जो अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, उसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है। जब तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। उसमें एक होता है कि यार छोड़ो ना, कौन करेगा इम्प्रूव, जैसा चल रहा है चलने देते हैं गाड़ी। तो वो मुझे लग रहा था कि यार मैं इंजीनियर बनूंगा तो शायद उस जोन में निकल जाऊंगा कि जैसे गाड़ी चल रही चलने दो, अपने को सैलरी मिल जाती है, अपन सैलरी ले लेते हैं और काम हो ही रहा है। ऐसा कुछ मेजर, मैं कुछ ऐसा बुरा नहीं कर दे रहा हूँ प्रोजेक्ट पे, या बहुत अच्छाई भी नहीं ला के दे रहा हूँ। तो वो चीज़ें मेरी क्लियर हो गई थी कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है। अब इंजीनियरिंग नहीं तो फिर क्या, फिर लगा कि हाँ ये एक्टिंग है। जो कॉलेज में प्लेज वगैरह करते थे, या जब भी मैंने कोई भी छोटी चीज़ की है, तो मुझे बहुत मज़ा आया था। और मैं मतलब हाँ, तो उस चीज़ में मैं अपने आप को ग्रो करते हुए देखना चाहता हूँ। तो फिर लगा कि हाँ ये सीखना चाहिए। उसके लिए फिर मैंने टाइम दिया अलग अलग तरीके से। मैंने स्कूल्स के लिए ट्राई किया, वहाँ पे नहीं हुआ तो फिर मैंने प्लेस करना स्टार्ट किया बॉम्बे में। और थैंकफुली यूट्यूब ग्रो कर रहा था इंडिया में, नया नया लोगों को शौक चढ़ा था कि वीडियोस बना के डालेंगे, वायरल होंगे। तो वो उनमें मैंने अपना एक्टिंग इम्प्रूव कर किया, या सीखा, या लोगों से बात की कि कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो उसमें ज़्यादा मज़ा आने लगा। तो आई थिंक यही फिर प्रोफेशन बन गया, एंड अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए इतनी सहजता से आप किसी किरदार को अपने अंदर कैसे ले लेते हैं? कोई तो ऐसी 2-3 बातें होंगी जो मंत्र आप इस्तेमाल करते हैं? आई थिंक बहुत बार रीड करना, बहुत बार रीड करके रिहर्स करना। उसके अलावा कोई मतलब जब भी, कई बार तो ऐसा होता है कि तुम
होते हो, तुम्हारी एनर्जीज होती हैं, नर्वस एनर्जी, या तुम बहुत एक्साइटेड होते हो किसी सीन को करने के लिए, तो तुम कर देते हो, तो वो चीज़ें निकल जाती है। बात तब आती है जब तुम चीज़ को फंसते हो, जिस तरह से डायरेक्टर चाह रहा है या जिस तरह से राइटर ने लिखी हुई है, और वो चीज़ अभी नहीं आ पा रही। जब वो सिचुएशन आती है ना, तब तुम क्या करते हो? तो उन सिचुएशन में ही मंत्र जो है वो काम आते हैं। और उसमें मंत्रा यही है कि हाँ, मतलब बार बार रीड करो, बार बार रिहर्स करो, एंड पता नहीं कुछ हो जाता है। व्हेन यू रीड अलॉट, व्हेन यू रिहर्स अलॉट, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या नहीं हो पा रहा है एंड क्या छोड़ा जा सकता है, क्या ऐड किया जा सकता है, ये सब खुल के जब बातें होती हैं विद द डायरेक्टर, विद क्रिएटिव टीम, विद राइटर्स, और उनके जब सजेशन आना चालू होते हैं, देन यू एड अप दोज सजेशंस इन द सीन। सो वो अपने आप होता है व्हेन यू गिव टाइम इन दोज सिचुएशन, इन दोज टफ सिचुएशन, जब चीज़ें नहीं निकल के आ रही होती हैं। वही है।